बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ऑक्सफोर्ड टेस्ट जो कि यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाजमी है, और यूके की यूनिवर्सिटीज़ आइट्स भी ले रही हैं, पीटी ऑक्सफोर्ड ईएलटी भी ले रही हैं, और लैंग्वेज सर्ट भी ले रही हैं। तो इसके लिए जो लोग ऑक्सफोर्ड के हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से स्पेशली ये एक वीडियो बनाई जा रही है कि स्पीकिंग में जब आप जाते हैं तो आपको पता है स्पीकिंग के 4 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले एक आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर वो पूछे व्हाट्स योर नेम, तो आपने अपना नेम बताना है। अगर वो कहे कि वेयर फ्रॉम यू बिलोंग, तो अपने इलाके का नाम बताएं, ठीक है। उसके अलावा अगर वो कहे कि आपने किस कोर्स में अप्लाई किया है, तो वो कोर्स का बताएं। यूनिवर्सिटी का नेम पूछे तो यूनिवर्सिटी का नेम बताएं। अगर वो पूछे कि भाई पूरा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो फिर आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवा दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने कौन कौन सी डिग्री किस किस टाइम में की हुई हैं, और अभी आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जो आपका स्पीकिंग है ऑक्सफोर्ड का, वो टोटल होगा 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में वो क्लोज हो जाएगा। उसमें जो है ना, आप में भी जो आपका एग्जामिनर है, एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि जो ऑक्सफोर्ड ईएलटी में आपका एग्जामिनर होगा, वो 30 मिनट का जो आपका टेस्ट होगा वो एक ही होगा। वो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग एग्जामिनर नहीं होता। जो इंट्रोडक्शन वो आपसे 2 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है। 2 मिनट के बाद वो बुनियादी एक दो सवाल पूछ के नेक्स्ट आपके पास चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक आएगा, जिसको उस टॉपिक को वो बेसिकली 15 मिनट्स पहले ये टॉपिक आ जाता है। ये टोटल इस का ड्यूरेशन है 45 मिनट्स स्पीकिंग का, लेकिन 15 मिनट पहले आपको प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक आ जाता है। उस टॉपिक को आपने 15 मिनट में तैयार करना होता है। फिर ये जब स्टार्ट हो जाता है टेस्ट, तो वो 30 मिनट्स का है। प्रेजेंटेशन बेसिकली 3 से 5 मिनट की है। प्रेजेंटेशन में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडियाज, या ये सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर लाइफ, तो इसको आप जो है ना वो डिफेंड किस तरह करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये बताएंगे कि मतलब सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टूल्स फॉर द बिजनेस, for the promotion of business and for the personal life as well. But meanwhile, there are certain benefits and certain, advantages हैं, disadvantages, नेगेटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स। अगर वो आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है, तो फिर आपने वो बताने हैं, नेगेटिव प्लस पॉइंट्स। अगर वो आपसे जस्ट ये पूछता है कि आपकी जो मौजूदा लाइफ है, या आपके इमेज पे क्या इफेक्ट होता है, तो फिर आप सबसे पहले आप सोशल मीडिया का एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वो आप चैट जीटीपी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, तो वहां पे आप लिखें इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया, तो वो आ जाएगा। फिर उसके आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, वो अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने सोशल मीडिया उसमें बताएं, फिर उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या है वो बताएं, और फिर उसमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, और एंड में आपने कंक्लूजन करना है। तो ये 3 से 5 मिनट के दरमियान ये प्रेजेंटेशन आपने खत्म कर देनी है। प्रेजेंटेशन में आपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये एक आपको थोड़ा सा, बाकी कुछ टॉपिक्स की वीडियोस में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इसके बाद जो सेकंड है वो आपका आ जाता है एसे। जो आपने राइटिंग में एसे लिखा है, उसी एसे को आपने डिफेंड करना है। एसे में बुनियादी तौर पे आपने करना क्या है कि वो आपसे किसी वर्ड की मीनिंग पूछ सकता है, किसी वर्ड का एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ सकता है, किसी सेंटेंस के बारे में पूछ सकता है कि ये किस बैकग्राउंड में आपने लिखा है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको टाइम दिया जाए तो इस एसे को मजीद आप कैसे एलेबरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एसे आ जाता है कि आपने किसी भी टॉपिक पे आपने लिखना है, ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स बताएं। मिसाल के तौर पे न्यू ईयर नाइट है, उसके बेनिफिट्स बता दें, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, उसके बेनिफिट्स बता दें। गोइंग टू हिल स्टेशन है, उसके बेनिफिट्स बता दें, ठीक है। स्टडी ऑनलाइन बेहतर है या स्टडी जो है ना विद स्कूल बेहतर है, तो उसके, तो ये सारी चीजें जो भी ऐसे जो आपका राइटिंग में आया है, उसको आपने डिफेंड करना है। और उसमें मेन चीज है कि आपको स्पेलिंग्स के मीनिंग्स आने चाहिए, उनको जो है ना वो जो मीनिंग्स हैं उनको आपको जुमले में इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है ना वो सारा आपको पता हो। तो मीन के उससे ये आपको पता चले, जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चले कि ऐसे इसने खुद ही लिखा है। अब सेकंड पार्ट आपका ऐसे हो गया। थर्ड पार्ट जो है ना वो ये पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, तीसरा आपका ऐसे हो गया। चौथा जो है ना वो आपको एक पिक्चर आएगी। पिक्चर ऐसे आपको डिस्प्ले होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हिल है, हिल की पिक्चर आ जाती है जिसमें प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें पहाड़ियां हैं, लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो बताएगा प्लांट का क्या मीनिंग है, ऊपर चढ़ना कितना दुश्वार है, ठीक है। रिवर साइड की आ जा सकती है, कोई भी पिक्चर ऐसी, कंप्यूटर्स की आ जाती है, किसी चीज की आ जाती है जिसमें मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं,
تو وہ آپ نے پکچر کے مطابق فوراً اس کو دیکھنا ہے، کوئی سیکنڈ کے لیے وہ آئے گی، دیکھ کے پھر آپ نے اس کے مطابق ایک جو ہے نا وہ اس کو آپ نے پکچر کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ وہ یہ چیز دیکھے گا کہ اس کی آبزرویشن کتنی اسٹرانگ ہے، پکچر میں اگر 8 چیزیں بتائی گئی ہیں تو 8 چیزوں کو اس نے اپنی انگلش میں الیبریٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو مین آکسفورڈ کی اسپیکنگ کے حوالے سے یہ ایک جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333117533، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یو کے کی تمام کیٹیگری اسپیشلی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، یو کے وزٹ ویزا اور ورک ویزا پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تمام معلومات کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے بوائز پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہمارا آفس ہے رائزنگ اسٹار انٹرنیشنل، اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہمارا آفس مڈ سٹی مال میں رائزنگ اسٹار امیگریشن کنسلٹنٹ کے نام سے، اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم آپ کو یو کے حوالے سے بنیادی معلومات دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اللہ حافظ۔